हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को समझने से पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो पहला क्वेश्चन यही उठता है कि फ्लक्स क्या है। तो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक स्पेस है अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने इमेजिन करी, हमने ये इमेजिन किया कि हर एक चार्ज से कुछ फील्ड लाइन एमिट होती हैं। तो अब अगर हम कोई एरिया इमेजिन करें तो उस एरिया से वो फील्ड लाइन गुजरेंगी भी, तो वो गुजरने वाली फील्ड लाइन की संख्या ही फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a given surface is defined as a physical quantity which is proportional to the number of electric field lines passing through that area। किसी एरिया से गुजरने वाली फील्ड लाइन उस एरिया से किसी एरिया से गुजरने वाली फील्ड लाइन की जो संख्या है वो उस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो वैसे तो मैंने लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी है जो प्रोपोर्शनल है, बट हम इन जनरल सिंपल बोल देंगे कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइन जाएंगी उतना ज्यादा फ्लक्स है। मतलब वो फ्लक्स जो है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या ही है, क्योंकि फील्ड लाइन भी इमेजिनरी है। तो इसलिए डायरेक्ट बोल सकते हैं फ्लक्स इज जस्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो ये मुझे लगता है डेफिनेशन समझ में आ गई, लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दैट एरिया। किसी भी एरिया से गुजरने वाली फील्ड लाइन की जो संख्या है वही उसका फ्लक्स है। आई होप ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, गिवन एरिया, तो यहां से फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं। सो दीज आर द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया। ये इस एरिया से नहीं गुजर रही हैं। सो व्हाट यू सी इज कि अगर ये एरिया मान लो डीएस एरिया है, तो जो फील्ड लाइन है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पहली बात तो प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, दूसरी बात प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और तीसरी बात यह है कि इन दोनों के बीच के एंगल के भी प्रोपोर्शनल होगा, और वो भी एंगल के कोसाइन ऑफ थीटा। जहां पे मान लो ये जो डायरेक्शन है ये डीएस वेक्टर की है और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो इनके बीच में एंगल थीटा है, तो कोसाइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जिसके लिए हम बोलेंगे डी फाई यानी फ्लक्स, तो प्रोपोर्शनल हो गया ई के, डीएस के और कॉस थीटा के। तो डी फाई जो है वो इज इक्वल टू हो गया के इंटू ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। अब के कांस्टेंट है, तो हम फ्लक्स के ऐसे यूनिट सेलेक्ट करेंगे कि के की वैल्यू हो जाए 1। तो अगर के की वैल्यू 1 हो गई तो फिर हमें फ्लक्स का फॉर्मूला आसान हो जाएगा। तो डी फाई हो जाएगा ई इंटू डीएस
इंटू कॉस थीटा। देखा जाए तो डी फाई हो जाएगा आपका ई डॉट डी एस, ये हमारा डी फाई का फॉर्मूला हो गया। अब ये डी फाई है, डी फाई यानी कि फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया। बट अगर ये एरिया बड़ा हो, मान लो कि ऐसा कोई एरिया हो गया, ऐसा यहां से फील्ड लाइन घुस रही है, निकल रही है, तो इस एरिया का नाम सरफेस एस रख देते हैं हम। तो जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस सरफेस एस। और अगर ये क्लोज सरफेस हो, जैसे कि कोई गुब्बारा टाइप, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है एस डैश मान लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस, सरफेस का नाम एस डैश है और इस एस डैश के ऊपर यहाँ पे गोला लगा देना है। तो क्लोज सरफेस की निशानी है, इसकी पहचान है कि अगर आपको क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन के निशान में एक छोटा सा सर्कल लगा देंगे, तो वो क्लोज सरफेस का फ्लक्स हो गया। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिला फ्लक्स का। देखिए थोड़ा और आइडिया देता हूं मैं। मान लीजिए कि ये कोई गिवन एरिया है, ऐसे ये कोई गिवन एरिया है और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हॉरिजॉन्टल है और ये एरिया हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो हमने क्या किया, एरिया को थोड़ा ठीक से बना देता हूं मैं। तो हमने क्या किया कि हमने यहां पे इस एरिया का प्रोजेक्शन लिया, मतलब एक वर्टिकल लाइन बनाई, ये वर्टिकल है, एक ये हॉरिजॉन्टल फेस है और ये वर्टिकल फेस है और ये टिल्टेड फेस है। तो यहां से मान लीजिएगा कि ये फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे। तो जो फील्ड लाइन इस ब्लू फेस से घुसेगी वो इस वर्टिकल फेस से निकलेगी और नीचे की फील्ड लाइन तो नीचे ही चली जाएंगी। मतलब इस फेस से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी क्योंकि फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है और ये एरिया भी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये टिल्टेड है। तो मान लीजिए कि ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ हो जाएगी एल कॉस थीटा। ये मान लीजिए बी है तो ये लेंथ बी ही रहेगी। तो देखा जाए तो जो प्रोजेक्टेड एरिया हुआ वो बी इंटू एल कॉस थीटा हुआ। तो जो फ्लक्स है वो हो जाएगा ई इंटू में, यानी कि ई डॉट डीएस। तो डीएस बेसिकली ई का प्रोजेक्टेड एरिया ही है। मतलब अब ध्यान से देखो कि कितना फ्लक्स गुजरेगा वो इस टिल्टेड एरिया पे ना डिपेंड करके वर्टिकल एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो भी फील्ड लाइन टिल्टेड से जा रही है वो वर्टिकल से भी जा रही है, क्योंकि जो इंटरसेप्टेड एरिया है वो प्रोजेक्टेड एरिया है। तो E इंटू बी इंटू एल इंटू कॉस थीटा करेंगे तो फ्लक्स आएगा। तो ये फाई आ गया। अब इसमें डी फाई नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं एरिया तो ये वाला ले रहा हूं तो इस बी इंटू एल को मैं ए लिख देता हूं, तो फाई हो गया हमारा E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो बस यहां से फाई का फॉर्मूला आ गया E डॉट ए। डॉट इसलिए क्योंकि एक्चुअली थीटा जो है वो E के और ए के बीच का एंगल है। अब देखिए कैसे, क्योंकि ये जो एरिया हमने ब्लू कलर का लिया है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगी एन कैप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच का एंगल थीटा है। तो यानी फ्लक्स फाई जो है वो ई और ए के बीच का, मतलब जो थीटा हो गया वो देखा जाए तो ई के और ए वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। तो ऐसे करके हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं दो तरीके से। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा।
क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ये कोई लाइन है। तो इस लाइन को एक्सिस बना के हमने यहां पे एक सर्कुलर एरिया इमेजिन किया है। तो हमें इस सर्कुलर एरिया से फ्लक्स निकालना है। तो देखिए, ये सेंटर हो गया इसका, ये सर्कुलर एरिया है और ये चार्ज Q है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ऐसे, तो जो एंगल बनता है वो मान लीजिए अल्फा है, यानी कि ये भी अल्फा हो गया। तो अब आप समझिए कि हम क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहां पे। तो ये हमने एलिमेंट ले लिया। अब एलिमेंट जो है वो एक रिंग है, और रिंग भी ऐसे है कि उसकी रेडियस है कुछ और उसकी चौड़ाई है कुछ। तो मान लीजिए कि इस एलिमेंट की रेडियस r है और इसकी जो विड्थ है वो dr है। अब जब हम इस एलिमेंट को खोल देंगे तो ये एक पट्टी बनेगी, और इस पट्टी की लंबाई होगी 2 पाई r और चौड़ाई होगी dr। ये dr इसकी चौड़ाई होगी। तो इसका जो एरिया है dA वो हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr। भाई अगर मैं रिंग को निकाल लूं बाहर और कट कर दूं और कट करके इसको सीधा कर दूं, तो हालांकि ये जो दो सिरे हैं बाहर के, ये थोड़े से ऐसे होंगे टिल्टेड से ऐसे, बट इसको तो इग्नोर मार सकते हैं हम, क्योंकि dr बहुत ही छोटा है। मतलब यहाँ पे जो ट्राइंगल सा बन रहा है ना, तो इसको इग्नोर मारा जाएगा, क्योंकि अंदर वाली लेंथ तो होगी 2 पाई r, बाहर वाली लेंथ होगी 2 पाई r प्लस dr। तो इसको अपन रेक्टेंगल ही मान सकते हैं, क्योंकि ये और ये का फर्क, डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। तो ऐसे करके हम एलिमेंट का एरिया निकालते हैं। ये निकल गया एरिया। अब देखिए, अब इस चार्ज के चलते यहां पे कुछ फील्ड आएगा। मान लो ये फील्ड E हो गया। अब ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है और E है, इसके बीच में एंगल भी थीटा ही रहेगा। तो इस पट्टी से, जो हमने ये रिंग नुमा पट्टी ली है, इस पट्टी से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमें निकालना पड़ेगा। वो आसान है, क्योंकि पट्टी पे हर जगह E का जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। तो जो डी फाई है उसका फॉर्मूला हो गया E इंटू 2 पाई r इंटू डी आर, यानी E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हर जगह पे एंगल थीटा ही बनेगा। अब ये पट्टी यूं है तो एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ही घूमेगा ना, थीटा ही एंगल पे रहेगा, ऐसे ऐसे करके। तो अब देखिए, अगर हमें E निकालना है तो E कैसे निकलेगा? तो इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। चलिए, तो E आ जाएगा हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बस यही आ जाएगा, क्योंकि ये x है और ये r है, तो ये डिस्टेंस हो गई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो डिस्टेंस का तो स्क्वायर ही लेना है, तो ये हो गया इंटू 2 पाई r इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये काट दो 2 पाई से 2 पाई, तो ये हमारा 2 बचा यहाँ पे। अब x जो है वो आमतौर से वेरिएबल होता है, बट इस क्वेश्चन में x वेरिएबल नहीं है, इसमें r वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस डिस्टेंस को, मतलब r को लिख देंगे हम x टेन थीटा। वो आप समझ ही सकते हो, r बाई एक्स इज टेन थीटा, तो r इज x टेन थीटा। और ये वाली जो डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x sec थीटा। मतलब इफ दिस इज x sec थीटा, तो ये चलेगा। देखो, x अपॉन x sec थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा विच इज cos थीटा, या फिर हाइपोटेन्यूज बाई बेस इज इक्वल टू sec थीटा। तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जिसको बेस यानी x से डिवाइड करके sec थीटा आएगा, तो वो x sec थीटा ही है। तो अब ये तो बल्ले बल्ले हो गई, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, अब यहां से हम dr निकाल लेते हैं। तो dr क्या आ गया? dr आ गया आपका x sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये तो फार्मूला ही है, मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट पे, तो tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा।
ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं। तो देखो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पे आपका एक्स टेन थीटा और डी आर की जगह पे आपका एक्स इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा तो रहेगा ही, अपॉन में एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देख लो बच्चों, एक्स स्क्वायर भी कट गया और सेक स्क्वायर भी कट गया। अब टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस, और ये कॉस है वो भी कट गया। तो डी फाई का फॉर्मूला एक बहुत ही सिंपल सा आ गया, डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो बस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके अल्फा तक। तो जो फ्लक्स आ जाएगा फाई, वो आ जाएगा आपका क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जीरो टू अल्फा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस थीटा इंटू लिमिट जीरो टू अल्फा। अब माइनस के चलते लिमिट उल्टी लगा देंगे, तो फाई आ जाएगा हमारा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉस जीरो माइनस कॉस अल्फा। कॉस जीरो होता है 1, कॉस अल्फा ही रहेगा। सो दिस इज द फ्लक्स। तो ये इस चार्ज के चलते इस पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया बच्चों। तो आई होप आप समझ गए। तो चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। मान लीजिएगा कि ये एक स्फेयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा है, और हमने इस स्फेयर के दो पार्ट किए, आधे आधे नहीं बल्कि इस तरह से किए कि ये पार्ट छोटा है इधर वाला, इसका नाम हम एस रख देते हैं, इस एरिया का नाम हम एस डैश रख देते हैं। तो अगर मैं इसके सेंटर से ज्वाइन करूं, ये एंगल अल्फा बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि एस एस वाले एरिया से, मतलब इस एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो हमने इस स्फेयर के दो हिस्से किए, एक छोटा हिस्सा, जैसे सर्कल के दो पार्ट करते हैं उसको एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क बोलते हैं। तो ये माइनर स्फेयर और ये मेजर स्फेयर। तो माइनर स्फेयर से कितना फ्लक्स गुजरेगा। और खास बात ये है कि अगर ये जो हम काटेंगे, इसको जहां से काटेंगे तो वहां से एक डिस्क निकलेगी, मतलब एक सर्कल निकलेगा, और वो जो सर्कल है वो इस ओ पॉइंट पे अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब उस सर्कल को अगर मैं ओ से ज्वाइन करूंगा तो एक कोन बनेगा, और उस कोन का जो अल्फा है वो सेमी वर्टिकल एंगल है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, तो वही तो सिचुएशन हो गई। यानी अगर मुझे इस फेस से गुजरने वाली फ्लक्स निकालना है तो वो तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा होगा। अब जो जो फील्ड लाइन इस से गुजरेगी वो सारी फील्ड लाइन इस एस से गुजरेंगी, क्योंकि ये फील्ड लाइन यहां से आई तो फिर यहां से जाके फिर यहां से ऐसे जाएगी। सो एवरी फील्ड लाइन विच पास थ्रू दिस सर्कल विल पास थ्रू द सरफेस एस। तो इसका मतलब हमने सरफेस एस से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दिया। सो आई होप आप समझ गए। तो अब अगर हमें हेमिस्फेयर से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, तो ये अल्फा जो है वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, तो वो हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 हो गया 0। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर कितना हो गया, ये हो गया क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हेमिस्फेयर से फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गुजर रहा, 2 एप्सिलॉन नॉट गुजर रहा है, तो पूरे स्फेयर से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो ऑब्वियसली हेमिस्फेयर का डबल। तो फ्लक्स थ्रू स्फेयर है ना, फाई स्फेयर, वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक मस्त हो गया खेल। ठीक है जी। तो ये तो आप समझ गए आई थिंक, है ना, कि हमने फ्लक्स थ्रू स्फेयर भी निकाल सकते हैं हम ऐसे करके। अब एक कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड एंगल का, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। देखो,
या यहीं पे हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सॉलिड एंगल, देखिए ये सेंटर है और ये वो पार्टीशन है, काटने पे बनेगा। ये सरफेस एस है, यहाँ पे चार्ज क्यू है। तो पहले हम जो सरफेस एस है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा एरिया, सरफेस एस का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए यहां पे हमें एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ये जो एलिमेंट आएगा ये एक फर्स्ट टर्म की तरह से आएगा, मतलब कुछ कुछ ऐसे आएगा ये एलिमेंट, फर्स्ट टर्म की तरह से। तो अब इस एलिमेंट का एरिया हम ढूंढेंगे कितना है। तो ये तो मैंने काफी चौड़ा बना दिया। तो मान लीजिए कि ये रेडियस है आर। तो ये वाली जो पट्टी है, अब ये पट्टी कुछ ऐसी सी बन जाएगी, ऐसे से ऐसे से। इसको हम खोल देंगे। तो जब हम खोल देंगे तो ये पट्टी कुछ यूं खुलेगी, ऐसे काट देंगे ना इसको हम, ऐसे। तो जब हमने पट्टी को खोल दिया तो ये लंबाई हो गई 2 पाई आर और ये चौड़ाई मान लो डीएल है। तो ये डीएल हो गई, चौड़ाई तो डीएल हो गई ये। तो कुल मिला के इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डीएल। तो डीए की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर इंटू डीएल। अब डीएल कैसे निकालेंगे? तो डीएल निकालने का तरीका देखिए, ये सेंटर हो गया। तो यहां पे ज्वाइन किया तो मान लो थीटा एंगल है, ये ज्वाइन किया तो मान लो डी थीटा एंगल है। तो ये जो लेंथ है ये वाली, ये हो जाएगी आर, बड़ा आर इंटू डी थीटा। ये क्योंकि आर्क है, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। अच्छा ये छोटा आर है और ये बड़ा आर है, तो इन दोनों में भी एक रिलेशन है, ये कैपिटल आर है। तो क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा, ये रिलेशनशिप है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा। तो ये समझने वाली बात है। देखिए ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर। कैपिटल आर उस स्फीयर की रेडियस है, तो ये है स्मॉल आर, तो ये एंगल थीटा है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू साइन थीटा, मतलब स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज साइन थीटा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा। तो बस अब वो एरिया हम निकाल सकते हैं। देखिएगा ये मैं हटा ही देता हूं। तो देखो बच्चों, डीए 2 पाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर साइन थीटा और डीएल की जगह आर डी थीटा। तो डीए की वैल्यू हो गई आपकी 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो पहले जैसे ही बन गया जैसा पहला इंटीग्रेशन था। तो यहां से डीए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट कर देंगे बस, 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 टू अल्फा। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से एरिया आ जाएगा, एरिया एस साइड का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि लिमिट तो हो ही आ गई। अब ये एरिया हो गया। तो अब एक टर्म होती है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से सॉलिड एंगल कितना आया, सॉलिड एंगल आया हमारा, आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई इंटू में 1 माइनस कॉस अल्फा। और अल्फा प्लेन एंगल था, ये अल्फा वो प्लेन एंगल है। अगर अल्फा ये प्लेन एंगल है, मतलब ये भी अल्फा है, तो सेंटर पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो 2 पाई इंटू में 1 माइनस कॉस अल्फा होगा। अब देखिए इस सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स गुजर रहा था, तो फ्लक्स, इफ सॉलिड एंगल इज 2 पाई इंटू में 1 माइनस कॉस अल्फा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 2 पाई, क्या था, फ्लक्स था आपका Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ये था ना फ्लक्स। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यूनिट सॉलिड एंगल होगा तो कितना फ्लक्स होगा, मतलब वी वांट टू कैलकुलेट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो इफ सॉलिड एंगल इज यूनिट, है ना,
unity, then electric flux is flux will be, अब देखो ये तो इस एंगल से फ्लक्स है तो इसको डिवाइड कर देंगे ना हम इससे, तो जब डिवाइड करेंगे तो वो आएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। अब कोई भी पॉइंट अपने चारों तरफ जो टोटल सॉलिड एंगल डालता है वो 4 पाई डालता है। तो टोटल फ्लक्स एमिटेड बाई ए चार्ज, टोटल फ्लक्स मतलब मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है और ये चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर है, तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पॉइंट पे टोटल 4 पाई का सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, क्योंकि वन कंप्लीट सॉलिड एंगल इज 4 पाई। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? तो टोटल फ्लक्स हो गया आपका q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। सो दैट इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर किसी सरफेस के अंदर एक चार्ज q है तो उस सरफेस से एमिटेड टोटल फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये मैंने आपको फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल का भी फॉर्मूला बता दिया। आई होप इट इज फाइन। चलिए।